नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्रतिदिन मैं अपने YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आपको ले चलता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। और आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा, खास डाल देते हैं। बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। राजस्थान में मानसून अब पूर्ण सक्रिय। बीकानेर, जैसलमेर सहित अनेक जिलों में बादलों ने डाला डेरा। बीकानेर में दिन भर गिर रही रुक-रुक बारिश। करंट लगने से युवक राहुल ओझा की मृत्यु, उचित जांच करवाकर दोषियों पर हो कार्रवाई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलकर किया ज्ञापन। अंगदान महादान जीवन संजीवनी अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन। कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक, दहशत रहवासी। कलश यात्रा के साथ हुआ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। बीकानेर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक संपन्न। राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय भीनासर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा मुक्ति का भी दिया संदेश। बीकानेर में मानवता की अनूठी मिसाल। अल मदद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर 26 को भी। नोखा में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का पुतला दहन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के बाद में शहर कांग्रेस कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत और पूर्व काबीना मंत्री BD कल्ला ने पत्रकारों को संबोधित किया। साथ ही साथ जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उस घटना की न केवल कड़े शब्दों में भर्त्सना की, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है उसे लेकर के किस तरह से अब जो है वो सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर कांग्रेस कमेटी की पत्रकार वार्ता की कुछ तस्वीर। बिल्कुल जो आउट हुआ और उसके बाद में हमारे यहाँ मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल का एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दिया। माधवराव सिंधिया जी ने रेल का एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दिया। सुखराम जी के बारे में लोकसभा में चर्चा हुई, सुखराम जी का इस्तीफा लिया गया। कांग्रेस ने तो उदाहरण पेश किए। मैं समझता हूँ पूरे देश में आज युवा लोग आक्रोशित हैं। पत्रकारों ने फिर बातचीत की कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व में डॉक्टर BD कल्ला से। शिक्षा में जिस तरीके से बार बार पेपर आउट हुए, उसको लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में, वेस्ट बंगाल में और यूपी में कई स्थानों पे, कम से कम 16 स्थानों पे जाकर सार्वजनिक मीटिंगें की और लोगों को ये बताया कि नौजवान जो योग्य हैं उनको वंचित किया जा रहा है एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। पेपर सेटर स्वयं जो है इसमें इन्वॉल्व है। फिजिक्स का जो पेपर सेटर है, केमिस्ट्री के पेपर सेटर को अपना पेपर बताता है, केमिस्ट्री का वाला जो है मैथमेटिक्स वाले को बताता है। कुल मिलाकर ये एक पूल बन गया है, जिसके कारण से जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वो नियुक्त करने वाले दोषी हैं और उसमें अल्टीमेट जिम्मेदारी आती है केंद्रीय शिक्षा मंत्री की। और बार बार इनको बदलना चाहिए। वही लोग जो है वापस पेपर सेटर बन जाते हैं। इसके कारण से हम मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए और नहीं तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए। मानसून अब बीकानेर में भी सक्रिय नजर आने लगा है। राजस्थान में तो मानसून 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन गर्मी और उमस के बाद में बीकानेर के लोगों को इंतजार था। आज सुबह बादलों ने डेरा डाला। दोपहर तक आते आते घटाएं जो है वो छाने लगी और कुल मिलाकर के रिमझिम बारिश का जो सुहाना मौसम है वो बीकानेर के लोगों को महसूस हुआ। अच्छी बारिश के बाद में लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बीकानेर में निचले क्षेत्रों में पानी भराव की खबरें भी आ रही है।
बीकानेर में सड़कों की खस्ता हाल और निचले क्षेत्रों में जो जल भराव होता है, ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको दिखाते हैं बीकानेर में मानसून की इस बारिश के बाद लोगों के खिले चेहरे। हमारे कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत की एक रिपोर्ट। आज सुबह एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक का नाम राहुल ओझा बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर के उसके परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की, जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला भी शामिल रहे। सुबह शहरी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा, जान गंवाने वाले राहुल ओझा की बात को लेकर बीकानेर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बुलाकीदास कल्ला, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने बीकानेर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। नगर निगम अथवा बीकेसीएल की भूमिका तय करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा देने की बात कही। डॉक्टर कल्ला ने कलेक्टर से वार्ता करते हुए कहा कि मृतक परिवार का एकमात्र सहारा था और सड़क के बीच गिरे तार से जान गंवानी पड़ी। इसकी उचित जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अंगदान महादान जीवन संजीवनी इस अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अगस्त 2026 माह के दौरान संचालित अंगदान महादान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीकानेर एवं सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से अंगदान महादान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करना। रैली को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीकानेर की प्राचार्य डीन नर्सिंग राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर घनश्याम जांगीड़ और सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। दिखाते हैं आपको इस रैली की कुछ तस्वीर। मुरलीधर व्यास नगर में आवारा कुत्तों का आतंक अपने पूरे चरम पर है। लोगों में दहशत जो है उन कुत्तों के नाम से बनी है। सेकंड सेक्टर संदल स्कूल के पास में कुत्तों का आतंक इस कदर है, प्रतिदिन ये कुत्ते किसी न किसी को काटते हैं या जो वाहन लेकर जाते हैं उनके पीछे दौड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बनी रहती है। 2 दिन पहले कुत्तों ने एक चाचा और भतीजा और एक महिला को पीछे से जो है वह काट लिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कई बार नगर निगम को सूचित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बीकानेर धर्म नगरी है और यहाँ अब चूंकि धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन नित्य प्रति होते रहते हैं। मद्भागवत कथा के आयोजन से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। भीनासर में कुम्हारों का मोहल्ला गोरक्षा दोहरा स्थित नखत बन्ना मंदिर में 7 दिवसीय मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। सुबह करीब 8 बजे नखत बना मंदिर में कलश यात्रा शुरू हुई, जो मुरली मनोहर मंदिर मेन बाजार गंगा शहर से भाटी गली होते हुए गौरक्ष धोरा धाम पहुंचे। सिर पर कलश धारण की महिलाओं ने श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में रथ पर विराजित संत महात्माओं श्रद्धालुओं पुष्प वर्षा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में कोठारी योगी राजू नाथ जी, योगी जी सूरज नाथ जी, योगी पुष्कर नाथ जी, योगी श्यामचंद्र नाथ जी महाराज का भी सानिध्य रहा। दिखाते हम आपको इस रथ यात्रा, इस कलश यात्रा की कुछ तस्वीर। जिला कलेक्टर निशान जैन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला कलेक्टर सभी सड़क निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को शहर की सड़कों पर बने अवैध कट बंद करने तथा सड़कों पर अतिक्रमण चिन्हित कर 28 जुलाई तक सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डूंगर कॉलेज के सामने तथा केवी स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश बीडीए को दिए। वहीं नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर व्हील लॉक लगाने की व्यवस्था, बंद ट्रैफिक सिग्नल को पुनः चालू करने तथा फूड स्कूल सहित अन्य स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने के भी निर्देश दिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीनासर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा मुक्ति का भी संदेश दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीनासर में जिला पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के द्वारा बालिका सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूनिट सदस्य गीता एवं जसोदा ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और पुलिस व्यवस्था सेवाओं को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट राजस्थान सरकार की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संचालित विशेष महिला पुलिस गश्ती इकाई है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, छेड़छाड़ और मामलों गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिसकर्मी की यह टीम स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित गश्त कर सुरक्षा का माहौल बनाती है। साथ ही छात्राओं को राजकॉप ऐप, हेल्पलाइन नंबर 112 सहित अन्य सुरक्षा संसाधनों की
जानकारी देकर आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। बीकानेर में मानवता की एक अनूठी मिसाल जो है वह सामने आ रही है। अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर 26 तारीख को पीबीएम अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाएगा। मानवता की सेवा और समाज में रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से अल मदद वेलफेयर सोसाइटी बिया के तत्वावधान में एक भव्य और विशाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि यह शिविर आगामी 26 जुलाई 2026 शनिवार को जीरियाट्रिक हॉस्पिटल पीबीएम अस्पताल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। नारी शक्ति और युवाओं से जुड़ने की विशेष अपील की गई। शिविर में आयोजकों ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं, विशेषकर नारी शक्ति से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की गई। संख्या में आए और ब्लड डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन जो है ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। एक यूनिट जो कोई देता है वो 3 व्यक्तियों के काम आता है। उसको प्लाज्मा में और प्लेटलेट में और आरबीसी में 3 भागों में विभाजित कर लिया जाता है और इस तरह से एक यूनिट जो है 3 व्यक्तियों के काम आता है। तो अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाने में आप सहायता करते हैं, जो कि बहुत ही पुण्य का काम है। मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो अभी ब्लड बैंक है उसमें हमारे स्टोरेज में जो ब्लड की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है और इसलिए जो सीरियस मरीज जो आते हैं, गंभीर स्थिति में जो मरीज भर्ती होते हैं, कई बार उनको ब्लड देने में दिक्कत आती है। तो मेरा सभी से दोबारा आग्रह है सभी बीकानेर वासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बीकानेर की नोखा तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार नोखा शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को अम्बेडकर सर्किल पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर। नमस्कार।